नमस्कार। आज हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बहुप्रतिष्ठित पोलर ओलंपियाड का शुभारंभ करने जा रहे हैं। यह एग्जाम हम लोग राजस्थान के साथ साथ एमपी, यूपी, पंजाब व हरियाणा में भी करवाने जा रहे हैं। तो होगा क्या कि बच्चा यहाँ क्या करेगा कि नेशनल लेवल पर अपने आप को एग्जाम देकर टेस्ट कर सकता है कि वो नेशनल लेवल पर किस जगह पे स्टैंड कर रहा है। यह एग्जाम हम लोग टोटल 2 स्टेज में पूर्ण करेंगे। पहले स्टेज में हम लोग बच्चों का एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। उसके पश्चात दूसरे स्टेज में हम जो प्रतिभा है उनका सम्मान सेमिनार के माध्यम से करेंगे, जिसमें उसको रिवार्ड्स दिए जाएंगे और कितने तक की स्कॉलरशिप मिलेगी बच्चों को ये मेंशन किया जाएगा। हमारा एग्जाम कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चे दे सकते हैं और हर क्लास का जितना भी टोटल सिलेबस होगा उस सिलेबस का लगभग 30% सिलेबस हम लोगों ने इस पोलर ओलंपियाड के सिलेबस में इंक्लूड किए हैं। ये एग्जाम हम लोग 28 सितंबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं और कुल मिलाकर 4 फेज में पूर्ण होगा। जहां फेज 1 का एग्जाम हम लोग 28 सितंबर को, फेज 2 का एग्जाम हम 5 अक्टूबर को, फेज 3 का एग्जाम हम लोग 12 अक्टूबर को तथा फेज 4 का एग्जाम हम लोग 2 नवंबर को पूर्ण करेंगे। इस एग्जाम में बच्चा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इस एग्जाम के लिए बच्चा खुद को कैसे रजिस्टर करे। देखो, बच्चे के रजिस्ट्रेशन के लिए हमने हमारी वेबसाइट के ऊपर लिंक डाल रखा है, तो बच्चा वेबसाइट पे जाकर और इस एग्जाम के लिए खुद को रजिस्टर कर सकता है। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि बहुत दूर दराज के एरिया में जहां इंटरनेट की सुविधा इतनी अच्छी नहीं हो पाती है, या फिर हो सकता है कई बार मल्टीमीडिया फोन किसी बच्चे को उपलब्ध नहीं हो पाए, तो हम लोगों ने बच्चे के लिए एक नंबर भी प्रोवाइड करवा रखा है, फोन नंबर प्रोवाइड करवा रखा है, जहां पर बच्चा केवल रिंग करके या फिर रिंग नहीं करके पूरा कॉल करके भी हमें इंफॉर्मेशन दे सकता है कि वो पोलर ओलंपियाड में खुद को रजिस्टर करना चाहता है। तो इसके माध्यम से भी बच्चा खुद को रजिस्टर कर सकता है। अब रही बात कि इस एग्जाम के माध्यम से हम बच्चों को क्या क्या सहायता दे सकते हैं। देखो, इस एग्जाम के माध्यम से, पोलर ओलंपियाड के माध्यम से बच्चों को हम लोग 5 करोड़ तक की स्कॉलरशिप देंगे। अगर 5 करोड़ की स्कॉलरशिप का मतलब ये नहीं कि बच्चों को 5 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो भी बच्चा इस एग्जाम को देने के बाद में अगर यहाँ हमारे पास में आकर एडमिशन लेना चाहता है, तो उसकी जो फीस होगी, टोटल फीस में हम लोग उसे डिस्काउंट देने के बाद में टोटल हम लोग सभी बच्चों को मिलाकर 5 करोड़ तक का डिस्काउंट देंगे। ठीक है। दूसरी बात, इस एग्जाम के माध्यम से हम लोग 5 लाख तक के कैश प्राइजेस भी बच्चों को बांटेंगे। अब 5 लाख तक के कैश प्राइजेस से कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने आगे की पढ़ाई को भी जारी कर सकते हैं, क्योंकि इनाम अपने आप एक बड़ा इनाम होगा। मेन मकसद ये है कि हम लोग जैसे गांव, ढाणी, शहर, छोटे कस्बे, उनमें जो भी प्रतिभा छुपी हुई है उनको इस एग्जाम के माध्यम से हम उसको तलाशें और तलाशने के बाद हम उसको जिस भी फील्ड में, जैसे हम लोग जेईई की तैयारी करवा रहे हैं मेनली, तो है ना, और क्लास 8, 9 और 10th के लिए हम लोग प्री फाउंडेशन भी, है ना, 8, 9, 10 के लिए प्री फाउंडेशन हम लोग चालू कर रहे हैं इस साल। तो उनके लिए एक प्री फाउंडेशन का एक मौका रहेगा बच्चों के लिए, और 11th क्लास में हम लोग जेईई की तैयारी करवाएंगे बच्चों को, टारगेट वाली क्लास में जेईई एडवांस की तैयारी करवाएंगे। सवाल ये उठता है कि ये एग्जाम क्यों करवाया जा रहा है। ये एग्जाम बच्चों को कई तरह से हेल्प कर सकता है। जैसे एक तो वो अपने आप को, जैसे कोई भी बच्चा है वो विद्यालय में पढ़ रहा है, तो विद्यालय सभी समान स्तर के नहीं होते, उनमें कंपटीशन का लेवल अलग अलग होता है। उसमें कई बच्चे हो सकता है अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, कोई ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, तो ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड सब बच्चों को इस एग्जाम के थ्रू मिलेगा। दूसरा, ये मतलब बच्चों को जैसे ऑल इंडिया लेवल पे हम इसको ले जा रहे हैं, तो उसमें बच्चे अपना असेसमेंट करेंगे और इसमें हम एक सीपीए रिपोर्ट भी जारी करेंगे, जिसमें बच्चा अपने कौन कौन से स्ट्रॉन्ग पार्ट है, कौन से पार्ट में वो वीक है। जैसे कोई बच्चा मैथ्स किसी का फेवरेट सब्जेक्ट होता है, जैसे सबका कोई ना कोई फेवरेट सब्जेक्ट होता है, तो मैथ्स में भी जरूरी नहीं है कि उसका सारी मैथ स्ट्रॉन्ग हो, अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग हो सकता है, किसी में वो वीक भी हो सकता है। तो वो एक कंप्लीट रिपोर्ट भी हमारे संस्थान द्वारा बनाई जाएगी, जो बच्चों को भविष्य के लिए
उनको कहाँ पे फोकस करना है वो गाइड करेगा, चाहे वो हमारे संस्थान में आओ, चाहे अन्य किसी संस्थान में जाओ, चाहे वो सेल्फ स्टडी करो, उसमें वो उसके लिए बहुत बड़ी गाइडेंस होगी। और ये कार्यक्रम 1 साल के लिए नहीं है, ये कंटिन्यू होगा, जैसे अगले वर्ष भी कराया जाएगा। तो कोई बच्चा अगर स्वयं अपने स्तर पे भी प्रिपरेशन करना चाहता है तो भी ये एग्जाम उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इसके अलावा बच्चों के लिए एक मोटिवेटिंग भी रहेगा। मोटिवेशन के साथ साथ उनको एक प्रेशर हैंडल करने के लिए भी ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अचानक से कोई बच्चा अगर सीधा आईआईटी के एग्जाम देने जाएगा तो वो उसको बहुत अलग तरह की एग्जाम हो जाती है। वो एग्जाम मतलब स्कूल के लेवल की नहीं होती। स्कूल में बच्चा अलग तरह से कंफर्टेबल होता है, एनवायरनमेंट जानता है। इस एग्जाम से बच्चों को उस तरह का एक एनवायरनमेंट भी मिलेगा। इसलिए हमने ये विजन में रखा है, ये ओलंपियाड का आयोजन करा रहा है। माध्यम से हम जो छोटे छोटे शहर हैं या छोटे छोटे गांव हैं उनके बच्चों को भी वो लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं, ताकि वो बच्चे अपने आप को पूरी तरह से असेस कर सके। जो सुविधाएं शहर के बच्चों को मिलती है वो कम उम्र में अपने आप को असेस कर लेते हैं, वो काम गांव ढाणी के बच्चे भी कर सकते हैं इस परीक्षा के माध्यम से। और वो जो कंपटीशन की जो भावना है, जो छोटा शहर होगा या छोटा गांव होगा वहां पर कंपटीशन कम होगा, लेकिन जब बच्चा इस परीक्षा को देगा तो उसका 2 या 4 राज्यों के बच्चों के साथ ये परीक्षा होगी, तो वो अपने आप को और बेहतर तरीके से असेस कर पाएगा। जैसा कि मेरे सभी साथियों ने बताया कि हम लोग इस एग्जाम के माध्यम से हर छोटे से छोटे शहर, हर छोटे से छोटे गांव तक पहुंचना चाहते हैं और हर एक उस प्रतिभा तक जाना चाहते हैं जो जिसे इसकी जरूरत है। तो मैं आप लोगों से, मीडिया बंधुओं से निवेदन करता हूं कि आप जो हमारे पोलर ओलंपियाड की जानकारी है ये अपने गांव, ढाणी, शहर, कस्बे के हर उस जरूरतमंद बच्चे तक पहुंचाओ और वो इस एग्जाम का लाभ लेकर खुद को एक नेशनल लेवल तक पहुंचाने की बच्चा मंशा, अपनी जो नेशनल लेवल तक जाने की जो बच्चे की मंशा होती है उसको पूर्ण कर पाए। और इसके बाद में, इसके साथ ही हम लोग इस ओलंपियाड का शुभारंभ करने जा रहे हैं पोस्टर विमोचन के साथ। पहला सवाल, आपने पीछे पोस्टर में लिख रखा है रजिस्ट्रेशन फ्री, अभी तक कंफर्म नहीं किया, इज इट फ्री और नॉट? बिल्कुल सर, इस एग्जाम के लिए आप अगर वेबसाइट को भी हमारे को विजिट करोगे तो भी आपको वहां पर नो चार्जेस लिखे हुए मिलेंगे। ये एग्जाम एकदम हर बच्चे के लिए फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो इसको रजिस्टर कर सकता है और एग्जाम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में करवाया जाएगा। अगर कोई बच्चा ऑनलाइन का इच्छुक है तो ऑनलाइन भी एग्जाम को दे सकता है और कोई बच्चा ऑफलाइन का इच्छुक है तो एग्जाम को ऑफलाइन भी चूज कर सकता है। और ऑफलाइन के लिए हमने लगभग हर आसपास के शहर में सेंटर दे रखे हैं, बच्चों को मेंशन होंगे उसके एडमिट कार्ड के ऊपर। क्राइटेरिया क्या सर एग्जाम देने का, यानी कि मार्क्स? इस एग्जाम को कक्षा क्लास 8 से लेके 12वीं तक का कोई भी बच्चा दे सकता है जो अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, जो ये चाहता है कि मैं नेशनल लेवल तक अपने को मतलब दूसरे के कंपटीशन में मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, वो हर एक बच्चे इस एग्जाम को दे सकता है। स्कॉलरशिप जो मिलेगी उसका क्या आधार रहेगा, कोई मार्क्स रहेंगे या फिर मतलब उससे एग्जाम ही फाइट करना रहेगा? नहीं, एग्जाम फाइट करने के साथ साथ अगर स्कॉलरशिप आपको चाहिए तो हमारा जो मिनिमम कट ऑफ क्राइटेरिया होगा उसको आपको पास करना होगा। और ये मिनिमम कट ऑफ क्राइटेरिया हम लोग एग्जाम देने के बाद में बच्चों का जो फाइनल स्कोर आता है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। फर्स्ट और थर्ड रैंक तक भी कुछ करता है क्या? बिल्कुल, हम लोग जो टॉपर बच्चों उनको कैश प्राइजेस के साथ में टैबलेट वगैरह भी मतलब रिवार्ड की फॉर्म में देंगे। किस प्रकार के आएंगे? इसमें जो क्वेश्चन है वो क्लास 8, जैसे क्लास 8 का नहीं, सारा सिलेबस एक जैसे है, सीबीएसई आरबीसी तो सारा यूनिफॉर्म सिलेबस हो चुका है। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव पैटर्न की क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बच्चों को मिलेंगे। और अगर बच्चा प्रैक्टिस करना चाहता है तो हमारे वेबसाइट के ऊपर भी बच्चों को सैंपल पेपर प्रोवाइड हो जाएंगे। बिल्कुल, दोनों मीडियम के लिए हम एग्जाम का आयोजन करवाने जा रहे हैं। सर, जैसे आपने बोला है कि 8th क्लास से देंगे, जैसे किसी 8th क्लास में बच्चे ने पास कर लिया है, एग्जाम में क्वालिफाई हो गया, तो उसको कब मिलेगा सर स्कॉलरशिप? आप देखो, हम लोग जो एग्जाम कर रहे हैं उसके बाद में लगभग उसका 15 से 20 दिन रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। उसके 10 से 15 दिन के अंतराल के बाद में बच्चों को सेमिनार के माध्यम से हम लोग सम्मानित करेंगे। 8th का बच्चा उसने अप्लाई कर दिया, फाइट कर ली एग्जाम, क्लास तक मिलेगी स्कॉलरशिप उसको? नहीं, जिस क्लास में बच्चा हमारे पास जिस टाइम पर एडमिशन ले रहा है, जिस क्लास के लिए बच्चा एडमिशन ले रहा है, स्कॉलरशिप केवल उसी क्लास के लिए होगी। प्री फाउंडेशन को मतलब वो नहीं मिलेगा जाके तक 12th तक? नहीं, 12th तक नहीं। जो उनकी ईयर वाइज जो परफॉर्मेंस रहेगी उसके बेसिस पे उसको नेक्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। परीक्षा की डेट क्या होगी?
परीक्षा की डेट मैंने पहले भी अनाउंस की, दोबारा और अनाउंस करता हूँ। हमारा पहला फेज 28 सितंबर को होगा, सेकंड फेज हमारा 5 अक्टूबर को होगा, थर्ड फेज हमारा 12 अक्टूबर को होगा, एंड फाइनल जो फोर्थ फेज है हमारा वो 2 नवंबर को होगा। सर ऑनलाइन एग्जाम के लिए आईडी पासवर्ड मिलेगी बच्चों को, क्या कैसे रहेगा? बिल्कुल, हम हमारे वेबसाइट के माध्यम से अगर कोई बच्चा अगर खुद को रजिस्टर करता है तो यहाँ से हमारे द्वारा उसको एडमिट कार्ड यानी उसको रजिस्ट्रेशन नंबर, सॉरी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड दोनों प्रोवाइड करवाए जाएंगे बच्चे को। तो सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम होगी, इसके लिए भी सेंटर नहीं है? नहीं, सर ऑनलाइन के लिए बच्चा घर बैठे एग्जाम दे सकता है। अपना मोबाइल है या फिर उनके पास लैपटॉप है, उसके माध्यम से बच्चा हमारी वेबसाइट पे जाकर और एग्जाम दे सकता है, उसको लिंक प्रोवाइड करवाया जाएगा। पारदर्शिता कैसे रहेगी? देखो पारदर्शिता तो देखो इंसान की ईमानदारी देखो खुद के पास ही होती है, सबसे बड़ी बात तो। यही कहा, तो उसमें फिर ऑनलाइन घर बैठा एग्जाम दे रहा है तो कैसे एग्जाम देगा? देखो ऑफलाइन के लिए तो कम्प्लीटली बच्चा सेंटर पे जाएगा, और ऑनलाइन के लिए जो बच्चे हैं ना उनके लिए ऑफलाइन के रिलेटिव में ऑनलाइन में इतनी स्कॉलरशिप नहीं रहेगी, और उसको जो फाइनल जो स्कॉलरशिप रहेगी ना वो ऑन स्पॉट टेस्ट के माध्यम से उन बच्चों को स्कॉलरशिप होगा। दोबारा टेस्ट नंबर जी ट्रांसपेरेंसी के लिए दोबारा भी टेस्ट होगा? जी जी हाँ। जो ऑनलाइन वाले बच्चे के होंगे क्राइटेरिया तो हम उसमें डिसाइड करेंगे कि ऑनलाइन वाले जो बच्चे कैंडिडेट्स को भी मिलेगा, बट जो फाइनल है ना वो उसको ऑन स्पॉट टेस्ट के माध्यम से उसको दोनों एग्जाम्स में जी जी हाँ। ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए, ऑफलाइन वालों के लिए कोई सेकंड एग्जाम नहीं होगा।